आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका कैलकुलेशन और ये होता क्या है हम लोग उसको जानेंगे। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है? सबसे पहले ड्राइंग हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई ओनर होता है जो पर्सनल यूज़ के लिए अपने कैपिटल में से या बिजनेस का जो फंड है उसको विदड्रॉ करता है, नॉट इवन फंड, वो अपने एसेट को यूज़ कर सकता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, वो गुड्स को यूज़ कर सकता है, इन सभी को हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है ड्राइंग्स। यहाँ पर भी जहाँ पर ओनर एक से ज़्यादा होते हैं, यानी मिनिमम दो और उससे ज़्यादा होते हैं पार्टनरशिप में, तो उस वक्त जब पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो उनको भी हम ड्राइंग्स ही बोलेंगे ना, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेंगे। हाँ, अगर इसमें इंडिविजुअली आप देखोगे तो लेट्स से आपके पास ए और बी दो पार्टनर हैं, तो हम इन्हें एज ड्राइंग और बीज ड्राइंग के नाम से कंसीडर करेंगे। राइट नाउ ड्राइंग जो है वो आप लोगों ने समझ लिया। अब ड्राइंग के साथ क्या करना है, चूंकि हम लोग सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पहले ये जानो कि ये होता क्या है। इट इज द इनकम फॉर द फर्म इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर ड्राइंग। अगर पार्टनर के ड्राइंग पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर देते हो तो वो इनकम होता है किसके लिए? फर्म के लिए। फर्दर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज लॉस फॉर पार्टनर। पार्टनर के लिए लेकिन ये लॉस है। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग किया तो अपना कैपिटल रिड्यूस किया, लेकिन जब वो उस कैपिटल को रीपे करेगा बिजनेस में, रीपे का मतलब दोबारा उसको डिपॉजिट कर देगा, ठीक है, तो उसको वो पैसा इंटरेस्ट के साथ जमा करना होगा। यानी जब आप ड्राइंग करते हो और उसके बाद उन पैसों को वापस करते हो, और अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए, तो आप जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके आप उसको बिजनेस में दोबारा पे करते हो ड्राइंग अमाउंट के साथ, तो पार्टनर के लिए वो लॉस की तरह हो जाता है, क्योंकि पार्टनर ने जितना पैसा निकाला है उससे ज़्यादा उसको पे करना पड़ रहा है बिजनेस में दोबारा देने के लिए। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज लॉस फॉर पार्टनर, सो डिडक्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर से कैपिटल से लेस हो जाएगा। बट प्रॉफिट फॉर द फर्म एंड टू बी शोन एट क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब ये पार्टनर्स के लिए तो लॉस है, क्योंकि उसने जितने पैसे विदड्रॉन किए उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा का अमाउंट उसे पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट के साथ। लेकिन ये एक्स्ट्रा अमाउंट जब बिजनेस में एंटर करेगा ड्राइंग के साथ, तो उसको हम बिजनेस के लिए एक सरप्लस की तरह देखेंगे, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा आएगा बिजनेस में, और वो सरप्लस अमाउंट बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट की तरह होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में शो होना चाहिए। ठीक है, और ये बिजनेस के प्रॉफिट पोर्शन को बढ़ाता है, जो आगे चल के पार्टनर्स को ही बेनिफिट करता है। राइट, तो ये हमारा हो गया एक छोटा सा इंट्रो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें क्या क्या एस्पेक्ट है, कैसे कैसे इन टर्म्स को हम लोग समझते हैं, ये इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये सीखना कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं। राइट, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं और कुछ फार्मूला है जो बेसिकली चलता है और जिसमें ज़रा ज़रा सा चेंज होता है। ठीक है, कुछ वेरिएशन के साथ जो बेसिक फार्मूला है वो सेम ही रहता है हर केस में। तो इन केसेस को हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो पहले मैं नोट दे देता हूँ आपको, जो मैक्सिमम स्टूडेंट से गलती हो जाती है, कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो तो आपका ड्राइंग पे कैलकुलेट होता है। राइट, अब ड्राइंग्स जो है एनुअल भी गिवन होता है और मंथली भी गिवन हो सकता है और क्वार्टरली भी गिवन हो सकता है। हमें इन तीन चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग must be calculated on the annual drawings। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस अमाउंट में, किस अमाउंट में, ड्राइंग्स के अमाउंट में हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द एनुअल ड्राइंग्स।
आपको जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हो, चाहे कि कोई भी केस, जो फर्दर केसेस मैं अभी सिखाऊंगा, कोई भी केस आ जाए, उसमें आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो एनुअल ड्राइंग्स होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एनुअल ड्राइंग्स ही दिया हुआ है बिजनेस में, ठीक है, तो द होल अमाउंट विल बी used to calculate interest on drawings। ठीक है, अगर मंथली ड्राइंग्स दिया हुआ है, अगर आपको मंथली ड्राइंग्स दिया हुआ है, सो मंथली ड्राइंग्स को आप मल्टीप्लाई कर दो 12 मंथ से, तो आपको एनुअल ड्राइंग्स मिल जाएगा और आप एनुअल ड्राइंग्स को फिर यूज़ कर लेना इंटरेस्ट निकालने के लिए। पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द एनुअल ड्राइंग्स। हमेशा पूरे साल का जो ड्राइंग होता है उसी पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। और ड्राइंग 3 तरीके से क्वेश्चंस में दिया रहता है। एक एनुअली, अगर एनुअली गिवन है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि एनुअल डायरेक्ट दिया हुआ है। मंथली गिवन है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मंथली बेसिस, इनटू ईयरली बेसिस, सॉरी। नेक्स्ट है क्वार्टरली गिवन, अगर क्वार्टरली है तो इसको भी आप एनुअली में कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एनुअल ड्राइंग्स अगर दिया है तो द होल अमाउंट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एनुअली ही दिया हुआ है। बट अगर आपको मंथली ड्राइंग दिया हुआ है तो मंथली ड्राइंग्स को आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनुअल ड्राइंग्स फाइंड आउट हो जाएगा और उसके बाद आप इंटरेस्ट को आराम से कैलकुलेट करो हर केस पे। ठीक है, यानी कोई भी केस स्टार्ट हो जिसमें आपको ड्राइंग का फॉर्मूला लगाना है तो आप पहले ड्राइंग को ठीक कर लो कि वो एनुअल ड्राइंग में दिखना चाहिए और उसी के अमाउंट के बेसिस पे आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करोगे। लास्ट है हमारा क्वार्टरली। क्वार्टरली ड्राइंग्स में क्या करते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स में आप जो भी क्वार्टरली ड्राइंग्स आपको दिया रहेगा आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 क्वार्टर से। ऐसा क्यों, आप भी जानते हो कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स के एक एक क्वार्टर होते हैं, तो 3 इंटू 4 टोटल 12 मंथ्स, यानी आपका एक साल में 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो आप क्वार्टरली ड्राइंग्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिक ये एनुअल ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, जिस केस को भी दिया रहे क्वेश्चन में उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो एक बार फिर से बता देते हैं कि ड्राइंग जब आप कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग को पहले देख लेना कि वो एनुअल दिया हुआ है, मंथली दिया हुआ है या क्वार्टरली दिया हुआ है। मैंने एट फर्स्ट कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आप ड्राइंग को पहले डिटरमिन कर लो कि आपको ये बता दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे चार्ज होगा, एनुअल पे, तो आप देख लो कि वो एनुअली दिया हुआ है कि नहीं। अगर एनुअली दिया हुआ है तो वो पूरा अमाउंट यूज हो जाएगा, उसी पे आप निकालोगे। मंथली दिया हुआ है तो आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई करके एनुअल ड्राइंग में उसको कन्वर्ट करोगे, फिर आप उस पर कैलकुलेट करोगे। क्वार्टरली दिया रहेगा तो आप क्वार्टरली ड्राइंग को 4 क्वार्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको एनुअल ड्राइंग में कन्वर्ट करोगे। इन तीनों केसेस में आपको एनुअल ड्राइंग पे ही एनुअल ड्राइंग पे ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखोगे। राइट, चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस इस पे देखेंगे, कुछ केसेस हम इस पे देखेंगे, उसके बेसिस पे हम मैथ्स को बनाएंगे। सबसे पहले आते हैं केस 1 पे, जहां पर एक सिचुएशन है कि व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल्स ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, मतलब आपका जो ड्राइंग है उसको किस डेट पे पार्टनर्स ने कितना कितना रुपया करके निकाला है वो नहीं पता। आपको सीधे एक अमाउंट दिया रहेगा और उसको आपको विदाउट डेट कंसीडर करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसके लिए आप इसका सॉल्यूशन क्या लोगे, सर हम इसका पीरियड कैसे काउंट करेंगे। इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो कि आप इन सच केस the period
for calculation will be taken as 6 months for the year. In such case, the period for calculation will be taken as 6 months for the year. Example, आपका जो भी एनुअल ड्राइंग होगा, ठीक है, आप उस पर एक रेट तो मेंशन होगा ही ड्राइंग का कि आपको 5%, 10% कितना रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो वो रेट को आप लोगे डिवाइड बाय 100 इनटू आपका पीरियड जो होगा वो 6 मंथ बाय 12 मंथ्स, इस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे काउंट होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक सम भी देख लेते हैं। देखो, ये हमारा एक सम है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सुमित एट द रेट 10% पर एनम ईच इन ईच फॉलोइंग केसेस। इसमें कुछ केसेस हैं। क्या केस है ये? बेसिकली ये इसी मेथड पे है जब आपका डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ है, राइट। देखिए आप यहाँ पे कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सुमित एट 10% पर एनम, मतलब ईयरली 10% निकालना है इन ईच केसेस, जिसमें पहला केस बोल रहा है कि इफ हिज ड्राइंग वेयर 90,000 फॉर द ईयर, एंड सेकंड केस है इफ ही विदड्रॉ 7,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। दोनों केस सिमिलर है, बस इसमें एक ही चेंज है, आपको यहाँ पे एनुअल ड्राइंग डायरेक्ट दिया हुआ है इस केस में, और इस केस में मंथली है। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको हर हाल में जो इंटरेस्ट है वो एनुअल ड्राइंग पे ही कैलकुलेट करना है। तो इस केस में तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 90,000 अमाउंट पे निकाल सकते हो जो भी रेट मेंशन है उसके हिसाब से। लेकिन इस जगह पे आपको मंथली ड्राइंग्स मेंशन है, तो आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, एनुअल ड्राइंग्स में कन्वर्ट कर लोगे और उसके बाद आप 10% के प्रिस्क्राइब रेट पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करोगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्या केस था इसी में, मतलब इस क्वेश्चन के दो केसेस बनाए हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मेंशन है, जिससे आपको मंथली और ईयरली ड्राइंग्स का भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। जो ड्राइंग्स है वो 90,000 पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है, राइट, और आपको जो इंटरेस्ट निकालना है उसका रेट है 10%, राइट। तो आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे इस पे, तो आप क्या करोगे, आपको पता है फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया कि आप एनुअल ड्राइंग्स को लोगे, उसको आप रेट बाय 100 इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे, बट 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि यहाँ डेट मेंशन बिल्कुल नहीं है कि ड्राइंग्स किस डेट को किए गए हैं, बस मुझे एक ड्राइंग का अमाउंट दिया गया है ना। तो हमें अगर ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ और डेट नहीं बताया गया है, तो हम तो डेट के हिसाब से नहीं निकाल सकते कि इसने साल के किस मंथ में जाके ये ड्राइंग निकाला, तो उसके हिसाब से हम मंथली कैलकुलेशन करें। इसलिए इसके लिए एक सीधा साधा सॉल्यूशन पार्टनरशिप बोलता है कि आप 6 मंथ का पीरियड ही लेके चलो अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिए। एनुअल ड्राइंग्स हमारा मेंशन है, दैट इज 90,000, आप इसको यहाँ पुट करो इनटू रेट 10% है तो 10/100 एंड 6/12, ये तो फिक्स हो गया इस केस में, तो आप 6/12 कर दो। ठीक है, 4,500 पर एनम का इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया, राइट। अब हमारा वो दूसरा वाला केस इसी मैथ का, इसमें जिसमें बोला गया था, सॉरी, इसमें बोला गया था कि हमारा ड्राइंग्स जो है वो ₹7,500 पर मंथ है, राइट, और इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी सेम ही रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट का रेट तो चेंज नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में एक स्टेप कैलकुलेशन का ये बढ़ जाएगा कि सबसे पहले आपको एनुअल ड्राइंग्स फाइंड आउट करना है। एनुअल ड्राइंग्स आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। एनुअल ड्राइंग्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ले लेंगे मंथली ड्राइंग इनटू 12 मंथ्स, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो 7,500 पर मंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ से, राइट। 7,500 पर मंथ इंटू 12 करने से हमें 90,000 का अमाउंट, यानी यही अमाउंट फाइंड आउट होता है। तो चलिए अच्छा है, तो इसको दोबारा तो उतना ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आप इसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर दोगे। आप तो बोलोगे सर ये तो सेम ही अमाउंट आ गया है हमारा, यानी मैं इसको उसी फॉर्मूले में सिर्फ पुट कर लूँगा और हमारा इंटरेस्ट भी सेम ही आएगा। बट इसमें देखने वाली बात ये थी कि ये पर मंथ के बेसिस पे था, तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, राइट।
तो 90,000 पे हमें 10% के हिसाब से ड्राइंग्स निकालना है। सिमिलरली 6 मंथ्स के लिए यानी 6/12, और ये कैलकुलेशन बिल्कुल इसके सिमिलर है, इसीलिए इसका जो आंसर भी है वो भी आपका सिमिलर ही आएगा, 4,500 पर एनम, राइट। तो ये एक सिंपल वे हो गया जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं एक सिचुएशन पे, एक अमाउंट पे, जहाँ पे दो तरीके से दिया हुआ अमाउंट को, एक एनुअली के बेसिस पे और एक पर मंथ के बेसिस पे। बट द अल्टीमेट थिंग इज दिस कि आपको एनुअल ड्राइंग्स ही फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही कैलकुलेशन करना है, राइट।